1.5 मीटर वाइड है। ठीक है, तो अब हमने ढूंढना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। हमने 5 के 5 जो रीजन हैं उसका एरिया ढूंढना है। तो हमें दिख रहा है कि ये जो सबसे अंदर, सबसे पहले मैं गोल्ड का देख रही हूँ। गोल्ड एक सर्कल है, तो सर्कल में अगर मुझे डायमीटर दिया हुआ है वहाँ से मैं रेडियस निकाल लूँगी। अगर मैं रेडियस निकाल लूँगी तो वहाँ से एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज़ करूँगी और एरिया ऑफ गोल्ड रीजन निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो अलग अलग डिफरेंट कलर्स हैं उनके कैसे निकालेंगे ये आगे देखते हैं। पहले इतना कर लें जितना हमें समझ में आ गया है। ये स्टूडेंट्स देखो, सबसे अंदर गोल्ड का रीजन, मैंने ये रफ फिगर बनाई है। सबसे अंदर गोल्ड रीजन है, इसका डायमीटर मुझे कितना दिया हुआ था, 21 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ। मैं लिखूँगी डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन, गोल्ड स्कोर लिख लेते हैं, गोल्ड स्कोर रीजन या गोल्ड रीजन लिख सकते हो। ठीक है, तो उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें सर्कल नज़र आ रहा है, गोल्ड जो है वो एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वह πr²। उसके लिए रेडियस चाहिए। रेडियस ऑफ गोल्ड स्कोर रीजन इक्वल्स टू 21/2 सेंटीमीटर। अब मैं पहले एरिया ऑफ गोल्ड रीजन निकालूँ। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन ये कितना आ जाएगा, πr²। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21/2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम्स लिख देना। ये कैंसिल किया, ये इसके साथ कट हो रहा है। अब सारा कट होने के बाद मेरे पास कितना आया है, सॉल्व करके 693/2 और ये डिवाइड करके कितना आएगा, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास गोल्ड रीजन। अब आगे ध्यान से देखना, मैं देखो यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इस सारे के सारे रीजन्स को मैं सर्कल्स को कोई नाम दे रही हूँ। ठीक है, रेड कलर तो मुझे पता है अलग बात है, ब्लू कलर अलग बात है, बट मैं यहाँ पे सर्कल्स को नाम दे रही हूँ। सर्कल मेरे पास गोल्ड का सर्कल है, सर्कल 1, ये सर्कल 2, ये सर्कल 3, ये सर्कल 4 और ये सर्कल 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखोगे, अच्छा मैंने ये सर्कल्स को नाम क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सर्कल 2 की बात करूँ और रेड कलर की बात करूँ तो दोनों डिफरेंट बात है। सर्कल 2 का मतलब है इसमें ये पूरा सर्कल आ रहा है, पूरा सर्कल का मतलब यहाँ पे इसके अंदर गोल्ड का रीजन भी आ रहा है, सर्कल 2 का मतलब है। जबकि रेड कलर का मतलब है सिर्फ ये वाला पोर्शन, जिसको मैं ऐसे कर रही हूँ। ठीक है, शेड कर रही हूँ, ये इसका मतलब है ये रेड कलर का रेड रीजन है। बट सर्कल 2 का मतलब है पूरा सर्कल, ये पूरा रीजन आएगा, पूरा सर्कल आएगा सर्कल 2 में। अब देखो मैंने निकालना है, वो बोल रहे हैं कि रेड रीजन का एरिया निकालना है, मतलब सिर्फ मैंने ये शेडेड पोर्शन निकालना है। शेडेड पोर्शन अब निकालना है तो मतलब कैसे निकालूंगी, इसके लिए शेडेड पोर्शन के लिए मुझे चाहिए, अगर मैं सर्कल 2 का एरिया निकाल लूँ, ध्यान से अब सुनना, सर्कल 2 का एरिया निकाल लूँ अगर, और सर्कल 2 के एरिया में से, सर्कल 2 का एरिया मतलब ये सारा पोर्शन आ जाएगा, सारा पोर्शन कितना है वो आ जाएगा। अगर मैं उस सर्कल 2 में से सर्कल 1 को माइनस कर दूं तो आ जाएगा सिर्फ ये वाला पोर्शन। सपोज करके देखो, आप इसको एग्जाम्पल ऐसे भी देख सकते हो, एक पेज के ऊपर एक सर्कल बनाओ, उसके अंदर एक छोटा सर्कल बनाओ, बड़े सर्कल में से ये छोटा सर्कल निकाल कर काट कर देखो, कट करके देखो, उसके बाद जो आपके पास सिर्फ ये वाला पोर्शन आएगा जो मैंने शेड किया है वो आएगा हमारे पास रेड रीजन। मतलब मैंने सर्कल 2 निकालना है। अब मैं निकालने जा रही हूँ एरिया ऑफ सर्कल 2। एरिया ऑफ सर्कल 2 के लिए मुझे रेडियस ऑफ सर्कल 2 चाहिए। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सर्कल 2 अब कैसे आएगा, क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, अब ध्यान से देखना है। रेडियस ऑफ सर्कल 2, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास रेडियस था 21/2। उसके बाद उन्होंने हर रीजन की, हर कलर की
उन्होंने विड्थ दी हुई है, वो दिया ये इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना पोर्शन दिया हुआ है 10.5। अगर मैं यहाँ से लेकर, क्योंकि मैंने सर्कल का रेडियस निकालना है, रेडियस का मतलब होता है सेंटर से लेकर यहाँ तक, सरकमफ्रेंस तक पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं इतना और इतना प्लस कर दूँ तो मेरे पास रेडियस ऑफ सर्कल 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर रेडियस ऑफ सर्कल 2 आ गया तो मेरी एरिया ऑफ सर्कल 2 निकालूंगी। ठीक है, अब देखो मैं करने जा रही हूँ, हाँ जी, यहाँ पे देखो मैं हेडिंग लिख रही हूँ फॉर रेड रीजन, इसलिए ताकि आपको पता लगे कि मैं अब सिर्फ रेड रीजन के लिए ही कर रही हूँ। अब मैंने पहले रेडियस ऑफ सर्कल 2 निकालना है, मैं लिख रही हूँ, पहले लिख रही हूँ विड्थ ऑफ ईच बैंड या रेड बैंड इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, रेडियस ऑफ सर्कल 2 किसके इक्वल आएगा, मेरे पास आएगा 21.2, मतलब इसका रीजन सर्कल 1 का रेडियस प्लस कर दूंगी मैं उसमें विड्थ, ये मेरे पास अगर मैं इसको भी पॉइंट में लिख लूँ तो ये मेरे पास आ रहा है 10.5 प्लस 10.5, दोनों को प्लस किया तो मेरे पास आ गया 21 सेंटीमीटर। अगर आप इसको पॉइंट फ्रैक्शन के फॉर्म में एलसीएम लेकर सॉल्व करना चाहते हो तब भी कर सकते हो, तब भी आंसर आपके पास रेडियस 21 सेंटीमीटर आएगा। अब मेरे पास रेडियस ऑफ सर्कल 2 इतना आ गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल 2 निकाल रही हूँ, इक्वल्स टू कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस मेरे पास अभी कितना है 21, स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम्स 21 लिखूंगी, कैंसिल किया, ये इतना आ गया। अब इन तीनों को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ रहा है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की बात है तो मैं सेंटीमीटर स्क्वायर साथ में यूज़ करूंगी। अब मैं एरिया ऑफ रेड रीजन निकालूंगी, एरिया ऑफ रेड रीजन, ये तो मैंने सिर्फ सर्कल 2 का एरिया निकाला था। सर्कल 2 का मतलब है ये पूरा पोर्शन सर्कल 2, सर्कल 2 में से सर्कल 1 में अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास रेड रीजन आ जाएगा। आप लिखोगे एरिया ऑफ सर्कल 2 माइनस एरिया ऑफ सर्कल 1 या फिर गोल्ड रीजन, उसमें था 1386 माइनस 346.5, माइनस किया तो मेरे पास आ गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं निकालूंगी फॉर ब्लू रीजन, मैं हेडिंग डाल लूँ फॉर ब्लू रीजन। ब्लू रीजन देखो अब क्या है, ब्लू रीजन का एरिया मैंने निकालना है, मतलब सिर्फ मैंने इतना एरिया निकालना है ब्लू बैंड का। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अब मुझे सर्कल 3 नज़र आ रहा है, अगर मैं सर्कल 3 का एरिया निकाल लूँ, उसमें से मैं सर्कल 2 का एरिया माइनस कर दूँ, सर्कल 3 में से सर्कल 2 का एरिया माइनस कर दूँ तो आ जाएगा ब्लू रीजन। बट सर्कल 3 के एरिया के लिए मुझे रेडियस ऑफ सर्कल 3 चाहिए, तो क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे सर्कल का रेडियस पता है कितना आया था, सर्कल 2 का रेडियस कितना आया था 21 आया था, और उसमें अगर मैं 10.5 फिर से ऐड कर दूँ जो इसकी विड्थ है सेंटर से लेकर एंड पॉइंट तक, ये मेरे पास इसका रेडियस आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही फर्दर वाइट रीजन तक हम ऐसे ही स्टेप्स करते रहेंगे। अब देखो मैं करने जा रही हूँ, पहले मैं कर रही हूँ